नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां के फर्रुखाबाद हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ घायल। आगे खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस ने गौ तस्करों द्वारा ले जा रहे 1.5 दर्जन से अधिक गौवंशों को किया बरामद। साथ ही अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में लगी गोली। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से, जो आलापुर थाना क्षेत्र में बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे पर ग्राम अधियासा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार आलापुर की तरफ से म्याऊं की तरफ जा रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बाइक सवार बेहोशी की हालत में बीच सड़क पर पड़ा था, जिसके नाक कान सर से खून बह रहा था। ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन 1 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। म्याऊं चौकी पुलिस आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस का इंतजार करने लगी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष आलापुर हरिपाल सिंह बालियान वहां से गुजरे थे। उन्होंने रोड पर ग्रामीणों की भीड़ देखकर ग्रामीणों को गाड़ी रुकवाई। घायल अवस्था में पड़े बाइक सवार को देखा, जिसकी सांसें चल रही थी। थाना अध्यक्ष ने तत्काल अपनी सरकारी गाड़ी से बाइक सवार को जिला अस्पताल भेजा और बाइक सवार की जेब से आधार कार्ड निकाला, जिस पर सुखबीर सिंह निवासी ग्राम बीवीपुर लिखा था। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर पुलिस चौकी म्याऊं भेज दिया और बाइक सवार की जेब से निकले आधार कार्ड के हिसाब से उसके घर वालों को सूचना दी। फिलहाल घायल बाइक सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी के मसौली से, जो तमाम पाबंदियों के बावजूद गौवंश तस्करों का आतंक थम नहीं रहा है। मसौली पुलिस ने सोमवार को साहबपुर टोला प्लाजा के पास से राजस्थान नंबर की एक डीसीएम को पकड़कर ले जा रहे 1.5 दर्जन से ज्यादा गौवंशों को बरामद किया। पुलिस को देख डीसीएम में बैठ 2 तस्कर तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने चालक और उसके साथी को दबोच लिया। पुलिस ने बरामद पशुओं को पिपरौली गौश्रम स्थल पर सुपुर्द कर दिया है। सोमवार को मसौली पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान प्रांत की डीसीएम जो तिरपाल से पुरी की तरफ जा रही है, उसमें तस्करी के गोवंश हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। बहरहाल मसौली द्वारा बरामद प्रतिबंध जानवरों की बरामदगी के बाद एक बार फिर सच सामने आ गया है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद भी गौवंश तस्करों का आतंक कम नहीं हो रहा है। बीते कई दिनों से जनपद में राजस्थान के बंजारा समाज के लोग गौवंशीय पशुओं को इकट्ठा करने और उसे चराने का बहाना बनाते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां पुलिस और एसओजी टीम के साथ और बदमाश के बीच झड़प हुई। पैदल भागते हुए पुलिस टीम पर बदमाश ने फायर कर दिया। झड़प में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। छात्रों से दुष्कर्म का आरोपी बदमाश बताया जा रहा है। मंजनपुर के ओसा नहर पुलिया के पास ये झड़प हुई। देखिए, ये 18 मई को थाना मंझनपुर पर एक अभियोग दुष्कर्म का लिखा गया था, जिसपे एक बच्ची जो 7th क्लास की छात्रा है, वो जब अपनी स्कूल से वापस आ रही थी तो उसको घर के बाहर से एक युवक जो अज्ञात था, वो उसको मोटरसाइकिल पे बैठा करके ले गया था और एक सुनसान जगह पे उसके साथ दुष्कर्म करने की बात प्रकाश में आई थी। इस पर थाना मंझनपुर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। चूँकि ये घटना अज्ञात थी, इसलिए इसमें सीसीटीवी फुटेज की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से उसकी पहचान की जा रही थी। जो हमारी टीम लगी थी, उसने जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर इस व्यक्ति की पहचान कर लिया था, जो यही मंझनपुर का रहने वाला था और इसका नाम पवन सैनी है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। आज एक सूचना पर कि ये ओसा की तरफ जा रहा है, जब हमारी टीम ने इसकी घेराबंदी की तो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायर किया, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसे अस्पताल ले जाया गया है और यहाँ इसका उपचार चल रहा है। इसके पहले भी ये दुष्कर्म के एक मामले में जेल होकर गया है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जो रायबरेली जिले के संताप विकास खंड में रात भर तूफान ने कहर मचाया। रात भर आए तूफान से चारों तरफ तबाही मच गई। तूफान के चलते पूरी रात लाइट भी नहीं आई। तूफान के कहर से बिजली के खंभे भी टूटते नजर आए। तूफान की वजह से खड़ी गाड़ियां भी काफी ज्यादा संख्या में क्षतिग्रस्त हुई हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां थाना सूरजपुर में डिपार्टमेंटल कॉलोनी विश्रामपुर निवासी सुनील सिंह ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीते 18 मई को शाम को मानपुर स्थित मकान में ताला बंद कर विश्रामपुर गया था। 19 मई को लड़का मानपुर स्थित मकान में आया और फोन कर बताया कि घर का मेन गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोर के द्वारा पंखा, एग्जॉस्ट फैन, पलंग, अन्य सामग्री चोरी हो गई है। ऐसे में सूरजपुर पुलिस चोर की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि घटना मानपुर निवासी बाला सिंह, पिंटू सोनवानी और संजय सोनवानी घटना स्थल पर घूमते नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने तीनों संदेहों को पकड़कर पूछताछ करने पर तीनों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां एसपी ने देर रात 9 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया। सदर कोतवाल राजकुमार सिंह एसपी के पीआरओ बने। चुनाव में भाजपा नेताओं को रोकना सदर कोतवाल को भारी पड़ गया है। एसओ ठटिया कमल भाटी को हटाकर एसओजी प्रभारी बना दिया है। डायल 112 के प्रभारी अजय अवस्थी को सदर की कमान मिली है। पीआरओ विजय सिंह विशुनगढ़ के प्रभारी बने हैं। विशुनगढ़ प्रभारी किशन पाल को इंदरगढ़ भेज दिया गया है। छिबरा मऊ कोतवाल संतोष कुशवाहा तिरवा भेजे गए हैं। तिरवा कोतवाल महेश वीर सिंह डायल 112 के प्रभारी बने हैं। अजय कुमार पाठक को एसपी ने छिबरा मऊ कोतवाल बनाया है। एसपी की तबादला एक्सप्रेस से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है। कहा जाता है कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। इस बात को एक सच्चा उदाहरण मिला है। सुगौली सिकरहना पुल के समीप ये पंक्तियां चरितार्थ हुई हैं, जहां एक मां अपने 2 अबोध पुत्र के साथ सिकरहना नदी में छलांग लगा दी। घटना में मां की मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चों को खरोच तक नहीं आई है, जिसे देख लोग हैरत में पड़ गए। घटना के बाद अपनी मां से बिछड़ चुके दोनों बच्चों का चीख पुकार कर बुरा हाल है। स्थानीय महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं। जब वहां से गुजर रही थी तो राहगीरों और ग्रामीणों का कदम ठहर जाता था। सभी अनायास यही कहते नजर आए कि बड़ा हाथ बचाने वाले का होता है। एक तरफ महिला की मौत से लोग मायूस थे, तो वहीं दोनों बच्चों को जिंदा देखकर खुशी भी थी। फिलहाल दोनों बच्चों को मृतका के मायके वालों को सौंप दिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को पाकुड़ परिसदन में कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन में निवेश को बढ़ाकर गांव अति गरीब परिवार के लिए आजीविका के स्थायी स्रोत का सृजन करने के उद्देश्य से मनरेगा अंतर्गत बिरसा रहित ग्राम योजना के तहत बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही साथ मनरेगा और राज्य योजना मद के अभिसरण में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना के तहत पाकुड़ जिले को 31-20 अदद बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज पाकुड़ जिले के सभी पंचायतों में बिरसा रहित ग्राम योजना और बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना के तहत लाभुकों का चयन हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। अभी 4 दिन पहले भारत सरकार से करीब 636 करोड़ रुपया जो हम लोग को मिला है, उसमें टाइट और अनटाइट दोनों योजना के तहत उस योजना का पैसा सभी जिला को दे दिया गया है और अभी पंचायत जिला से पंचायत ब्लॉक और पंचायत में भेजा जाएगा। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र का लोगों का कैसी माली हाली परिवर्तन हो, स्वावलंबी कैसे बने और उसका आजीविका में बढ़ोतरी हो, इस दिशा में काम कर रही है। दादा, अभी इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बागान में झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा के विस्तार को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हबीबुर रहमान की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जेएमएम जिलाध्यक्ष श्याम यादव और जिला सचिव सुलेमान बास्की उपस्थित रहे। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कमेटी के अध्यक्ष हबीबुर रहमान, उपाध्यक्ष अलीम अंसारी, उपाध्यक्ष वीरेन घोष, सचिव आशादुल अंसारी उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पाकुड़ जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के विस्तार के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान को अधिकृत किया जाता है। बैठक में जिले भर के जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पाकुड़ जिला अल्पसंख्यक मोर्चा का बैठक आहूत की गई है और इसमें जो केंद्र समिति से जो अप्रूवल होकर नाम आया है, इन लोगों का कमेटी का आज इस मंच पर स्वागत किया गया है। और अभी हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा कमेटी का विस्तार करने जा रहे हैं। सभी उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को राय लेकर हम लोग विस्तार करेंगे और आज जिला कमेटी पूर्ण रूप से गठन हो जाएगा और जिला कमेटी को आज हम लोग दायित्व सौंप देंगे कि सभी प्रखंड में जाकर अल्पसंख्यक कमेटी, प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी का गठन करेंगे और अल्पसंख्यक मोर्चा में पार्टी का जो सदस्यता अभियान है इसको चलाने के लिए आज हम लोग उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। यही हम लोग का आज का एजेंडा है और अभी हम लोग जो है पाकुड़ जिला में, पाकुड़ प्रखंड, सदर प्रखंड में अल्पसंख्यक ही ज़्यादा है। इसका हमको हमारे जिला के अध्यक्ष ने हमको जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं उसको जो हक है उसका, वो हक दिलाने में हम माने उसका काम करेंगे। संगठन को कैसे मजबूत कीजिएगा? प्रखंड में जाएंगे, हर प्रखंड में जाके हम लोग बैठक करेंगे। बैठक में आपका प्रखंड अध्यक्ष चुनेंगे, पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जो सुपौल पुलिस ने लूटकांड का उद्भेदन किया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटकांड के उद्भेदन में 3 को गिरफ्तार करने में लूटे गए राशि के 4,13,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि 17 तारीख को पिपरा थाना क्षेत्र के बस्सा में कोयला व्यापारी के मुंशी दीपक कुमार से हथियार दिखाकर अपराधियों ने 10 लाख रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद पिपरा पुलिस ने मामला दर्ज कर कांड का अनुसंधान शुरू कर दिया था। एसपी के निर्देश पर डीएसपी सुपौल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। इस पूरे मामले पर एसपी शैशव यादव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। थाना में 17/5/23 को एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें कांड संख्या 174/23 दर्ज किया गया था। इसमें कांड के वादी दीपक कुमार ये एक कोयला कंपनी के मुंशी हैं, जो कोयला डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका कलेक्शन करने के लिए निकले थे और करीब 10 लाख रुपए इनके पास था और ये कलेक्शन करके पिपरा से जा रहे थे। उसी क्रम में बाइक से अपराध कर्मी आकर के इनका पैसा लूट लिए और लूट करके वे भागने में सफल हो गए। कांड का त्वरित गति से अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जितने भी बिंदु थे अनुसंधान लायक सभी पर अनुसंधान किया गया। तो जहाँ जहाँ से पैसा इसने कलेक्ट किया था वो सब जगह जा कर के हम लोगों ने सत्यापन किया, वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया गया। तो यह जानकारी मिली कि एक ईंट भट्ठा मालिक संतोष कुमार सिंह है, जिसके यहाँ से भी पैसा हैवी अमाउंट में उसने पैसा कलेक्शन उस दिन किया था, घटना के पहले किया था। उसी का ड्राइवर राजकिशोर राम है, जिसका गतिविधि सस्पेक्टेड था और जिसके बारे में हम लोग को कुछ जानकारी मिली थी कि उसकी संलिप्तता हो सकती है और पूछताछ के लिए उसको उठाया गया और साथ ही वैज्ञानिक पद्धति से भी अनुसंधान किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि उनका ड्राइवर जो है उसी ने निशिकांत एक अपराधकर्मी है, जिसको इस बात की जानकारी दी थी कि अमुक तारीख को ये वादी पैसा कलेक्शन करने के लिए आने वाले हैं और उसी जानकारी के बाद निशिकांत ने अपने अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। और घटना के क्रम में जो जानकारी मिली कि लाइनर राजकिशोर राम, उसने लाइनर का काम किया था। निशिकांत कुमार उर्फ मनीष, ये जो है इसको जानकारी दी गई थी और इसने अपने सारे गैंग को इकट्ठा किया। इसके अलावा मुकेश कुमार, सुमन कुमार और अंकज कुमार, ये सभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है, जिसमें से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है और जो लूट का 10 लाख रुपया था उसमें से कुल 4,13,650 रुपये को रिकवर कर लिया गया है। जिस बाइक का लूट हुआ था उसको भी रिकवर कर लिया गया है
और लूट में जो मोबाइल गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और इस तरह से अभी शेष कुछ अपराधकर्मी गिरफ्तारी के लिए बचे हुए हैं। अनुसंधान जारी है, छापामारी जारी है। लाइनर का काम उसी ने किया था, मेन सूत्र उसी ने दिया था। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।